चालू कर दो। हेलो दोस्तों, जितने भी फेसबुक फैमिली है उनको सभी को प्रणाम। जितने छोटे बड़े भाई बंधु हैं सबको ढेर सारा प्यार। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार का व्रत आज से शुरू किया जा रहा है इस घर में। तो हम आप लोग के बीच में लाइव हैं। आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और प्रणाम कीजिए। और देखिए ये सारे भगवान हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए तो हम लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग जो है देखते रहिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद प्यार देते रहिएगा। तो आइए हम चलते हैं पूजा की ओर। माला चढ़ेगा फूल छे खुला में चलो खाली पीले लाल छे ना पियर के चढ़ाइए। ललका फूल हटा, ललका फूल निकाल लियो। हमरा दोसर चंदन नहीं देवा एकटा क्या में की छे ले चला दे, माला ले चलो। पैसेंजर कथी में ले लिया है? पैसेंजर कथी में ले लिया? लोटा के देलो है। प्लेट की बेले देने होती है प्रसाद दियो ना, प्रसाद और तो एक प्लेट में दो दी प्रसाद एठ दी मिश्री अथी के ई गणेश जी के ना क्या कदली कदे में किसके खर्च है वो साइड कता छे बीच में के छले कुछ वो फूल है छे। अरे जी धो दीजिए उधर दियो तो और फूल का ठीक दियो ना लगे फूल फेंकला से नहीं खोले की करियो तो हमार हाथ जेते। हां से कहो एहसान हम क्या करबे भगवान को, हमें तो सब किताब को लगे दो कौन पूजा बाद में पढ़ा तो घर का थी को का तो फिर है ओम हरि हरि विष्णु विष्णु तस्य जायेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा। ओम हरि हरि विष्णु विष्णु तस्य जायेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्यकाक्षाय श्री तनो हरि। जय शंभु जय श्रीमन्नारायण जय साधु जय सद्गुरु जय शंभु जय श्रीमन्नारायण नमः। पहले फैक्ट्री चलेगा यार इसको लौकी जले में लौकी दे
हैं लेना फाड़ कर अरे दो आदमी की बस लेके भी पता नहीं ताय तो हम पढ़े छी कि ना हम पढ़े अहाँ कथी पढ़बै ताय तो हम अथी पढ़े छी हम सब छाने तो आपको तुरंते हो जाए हाँ हाँ 2 मिनट में लगते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मन्ये प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मन्ये प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हनु हनु हन हनुमते नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज परम गुरु सुधार वरण रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुम्रो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक जागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संगी कंचन बरवर विराज सुरसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बजो ध्वजा विराजे कांधे मुंह जने हो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावानी गुणिति चातुर राम काज करबे को यातुर प्रभु जन सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख स्वरूप धर से दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर सुरलाय रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई। तुम हम भरती समाई सहस बदन तुम रोज गावे हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सलकादिक ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित हिसा जम को वेद दिखपाल जहाँ ते कवि गोविंद कहे जगह कहाँ थे तुम उपकार सुग्री वही किन्हा राम मिलाए राजपति ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुखमा ही जल्दी लाए गया रचना ही दुर्गम का जगत कहते थे सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम तुम्हारे तुम रखवारे होत ना आगे बिनु पैसारे सब शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासय रोग हरे सब पीड़ा जब निरंतर हनुमत बल पीड़ा संकरते हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असु निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दादा असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रुकबर भरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटाई मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बल बीड़ा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो जय सतबार पाठ कर कोई छोटा बंदी महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गोड़ी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जना थिर महटेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो बोलो श्यापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वीरवंका की जय। 2 मिनट हम छोटा पढ़ लेंगे। बाल समय भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो ताय सुतरास भयो जको या संकट का हो सो जात नटारो देवनानी करी बिनती तब छोड़ी दी और अभी कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो बाली की त्रास कभी बसाई गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी मामुनि सापति हो तब चाहिए कौन विचार विचारो कह दीज रूप लिया महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो अंगद के संग लेन गए सिए खोज कभी सिया बेनुचारो जीवित ना बचियो हम सो जो बिना सुधि लाए यहाँ उधारो हैरी थके तब सिंधु सभे तब लाए सिया सुधि प्राणुवारो रावण त्रास दिए सिए को तब राक्षस सो कहीं शोक निवारो ताई समय हनुमान महाप्रभु जाय महाराज निचर मारो चाहत सिया शोक सो अग्नि सो देव प्रमुद्रिका शोक निवारो बाण लियो लक्ष्मण के तब प्राण तेज सुतरावन मारो लेगरी बेस हुसैन समय तब ग्रीन 200 वीर बारो आनी सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण वारो रावण युद्ध जान कियो तब ना की फांस सवेसी डालो श्री रघुनाथ समेत सवे दल मोह भयो ये संकट भारो आनी खगे तबे हनुमान जू बंधन काटी सूत्रास निवारो बंधु समेत जब हेरा मले रघुनाथ बताल सिधारो दे भाई पूजी बलि विधि सो बलि देव समय मिली मंत्र विचारो जाय सहाय भयो तब यही रावण सेन समेत सहारो काज किए पर देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है टारो बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो लाल दे लाली से और धर लाल अंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 कपि सूर बोलो श्यापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वीरवंका की जय गौ माता की जय। निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सम्माते ही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सियावर राम जय जय राम जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी जन के काज विलंब न कीजिए हाथों तोरी महासुख दीजिए जैसे कुति सिंधु माय पारा सुरसा बंदर पैठी विस्तारा आगे जाय लांकनी रोका मरा उलाद गए सुलोका जय विभीषण को सुख दीना सीता निरखी परम पद लीना बाग उजारी सिंधु मबोरा यति यातुरियम कातर तोरा अक्षय कुमार को मारी सहारा लूम लपेट लंग को जारा लाल समान लंग जरी गए जय 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 धनुषपुर में भय अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा कर उड़ी अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर हो तू करो निपाता जय गिरधर जय सुख सागर सूर समूह समृत भटनागर ओम हनु हन हनुमत हटिले बै रही मारू वज्र की किले गदा वज्र ले बै रही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओमकार हुंकार महाप्रभु दाहो वज्र गदा हनु विलंब न लाभो ओम ही हनुमत का पिसा ओम हु हनुवरी उर्सिसा सत्य हो हरि शब्द पाई के राम दूत धरु मारू जाय के जय 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 हनुमता गादा दुख पावजन के ही अपराधा पूजा जब तब ने मचारा नाही जानत हो दास तुम्हारा वन उपन मगड़ी की माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए पड़ो कर जोनी मनावो यही अवसर के ही घोरावो जय अंजनी कुमार बलदंता
शंकर सुवन वीर हनुमंता वंदन कराल कालकूल घालक राम सहाय सदा प्रति बालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मारो तो ही शपथ राम की राखुनाथ मर्याद राम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलम्ब न लाभो जय 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 ध्वनि होती आकाशा स्मृत हो तुसा दुखनासा चरण शरण कर जोरी मनाबो यही अब सरब के गोहराबो उठ उठ चलो तो राम तो आई पाए पड़ो कर जोरी मनाई ओम चम 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 चबल चलंता ओम हनु हन हन हनुमंता ओम हाँ देत कपि चंचल ओम स समाने फराने कल दल अपने जन को तुरंत वारो सुमरत हो आनंद हमारो यह बजरंग बाण जय ही मारे ताही कहो फिर कौन बारे पाठ करे बजरंग बाण का हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे धूप दिया रु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे गले सा प्रेम प्रति कपि भजे सदा धरे और ध्यान तेजी के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदरप अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु धरित रुचि सुचि नुमि जनक सुताबरम भजु दीन बंधु दिने सदानव देव वंशनी कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु धार अंग विभूषणम अनुज भुज सर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम इति विदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल गंजनम मनुजाहि राजा मिलय सुबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भक्ति गौरी आशीष सुनिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली सोरठा जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वाम यंग सब भरगन लगे बोलो सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वीर बंका की जय राधा रानी की जय गौ माता की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुग भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोर स्तुति तोरे कहे विधि करे अनंता माया गुण ज्ञान अतीत माना वेद पुराण भवनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावह श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भव प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर्तो बासी या उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चिन्ह कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमत डोली तहजुतात यह रूपा की जय सुशीलाति प्रिय शिला यह सुख प्रम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा यह चरित्र जयगा वही हर्षित पावई तेना पर भव गुपा बोलो सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वीर बंका की जय राधा रानी की जय गौ माता की जय विशेषर बाबू की जय बाबा देवार की जय ग्राम देवता की जय समाज देवता की जय जय माँ पार्वती पतय हर हर महादेव जय शंभु जय श्री नारायण जय श्री गुरु महापुरुष। ज्यादा इंटरेस्ट है देखो में देखो हट गेल छै फिर आबि जेतै बुझ देखो एक कथा छै एतऽ से हाँ पता है हमरा दूटा कथा छै में देने इहा कथा है वो कथा नहीं इहा कथा नहीं हम पढ़तिया किया मां संग हां चलो बृहस्पति व्रत कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा पदार्थी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन
को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी को भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों को कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही इत्यादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं इन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अति ध्यान हो गए। रानी ने साधु को कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बोलते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं तब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चल गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा ने बिना रानी की दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धन्यवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेझर मांग ले और जिसके कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पति का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन न कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इससे उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा।
यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, और परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग न उठते और न बोलते, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुम्हारे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा तो हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक बड़ा बेझर का भाड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको अब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पति को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनकों से विष्णु भगवान का केले से वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलवाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे, यथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पति बार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी और परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को लेकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ ही पता ही नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहली की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी धन के कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमारे यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पूर्ण करना चाहिए। तुम बड़े भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन की शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने
इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ के जिसके उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में ही विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लगहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर गया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा को स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, उसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान उन्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा ही नहीं बचता कि जिससे मैं भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा था। है मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लेंगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बोलो बृहस्पति जी की जय। अब आरती करवे ना, पहले बृहस्पति जी की आरती करवे ना। तो हमारे साथ जल्दी सीखे बृहस्पति जी के खाली करो, जल्दी जी बाद में तो कुछ नहीं। चलो नाची दे। सुरेश सिंह जो कैसे ना अजीत जी। हाँ, अगरबत्ती जला दिए। जराई थी। अब भाई आरती चालू होगा बृहस्पति जी का। आप लोग तो निवेदन है, सब जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। करो आरती करो। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिना छिना भोग लगाऊं, छिना छिना भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा,
तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी है तुम अंतरयामी जगत पिता जगदीश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चन्ना मित्र निज निर्मल सब पातक हरता है स्वामी सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे मैया जो धन शरण परे प्रभु प्रकट तब हो कर प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी स्वामी सब संशय हारी विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद आनंद सोनी से जय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा जय श्री बगल और एक मिनट हम हलवानी की चाहत कर से छत पर जलता चढ़े ने कभी आ जाओ चले ना दीपो तो जला देना कथि चला देबे दीपो तो लगाएगा केरा गाछ करा छ दीपक कच्चा अगरबत्ती दो दीजन साँझ में आरती की जय हनुमान लाला के दोष दलन रघुनाथ कला की जाके बलत गिरवल का पैरोग दोष जाके निकट न झाक अंजनी पुत्र महा बलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघु नाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाई लंका जारी असुर सहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे हानि सजीवन जो प्राण उबारे बैगी पताल तोरी जमकारे अहिरावन की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसय बैकुंठ परम पद पावे लंका विनवास कियो रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरती की जय हनुमान लाला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जय शंभु जय श्रीमन्नारायण जय शंभु जय श्री सीताराम जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदाय वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि नमामि काली नमामि दुर्गे नमामि देवो महेश्वरी नमामि साक्षात् परम ब्रह्म
नमामि तु सर्वस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शीले सर्वाधिते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणं नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या दर्पणं तुमेव सर्वं देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरी गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुर्तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मन्ये प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हनु हनु हन हनुमते नमः। ओम शांति जय शंभु जय श्रीमन्नारायण जय मां पार्वती पतये हर हर महादेव जय मां काल हर कष्ट हर दुख हर। हे मां सबके कृपा करियो सबके धन बरसाइयो सबके दुख सुबार करियो। हे प्रभु हे मां जगत जननी जगदम्बा की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बाकी बिहार लाल की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेमानंद जी महाराज की जय। साधु संत की जय। गौरी गोपाल की जय। जय गौ माता की जय। जय जगत जननी जगदम्बा की जय। जय श्रीमन्नारायण जय जय शंभु जय जय सीताराम जय ब्राह्मणाय देवता की जय। जय जय शंभु जय जय श्रीमन्नारायणाय नमः। जय शंभु। ओम श्री सतनवे श्री विष्णवे नमः। जय शंभु जय जय सीता जय जय राम जय कुल समस्त देवी देवताओं की जय जय शंभु जय जय श्रीमन्नारायण। सब आदमी सब फेसबुक वासी सब आरती लगा ली जय 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 शंभु जय जय श्रीमन्नारायण नर्मदा जय गणेश महाराज की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। खाटू श्याम की जय। खाटू नरेश की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। वीरबंका की जय। माँ राधा रानी की जय। जय शंभु जय जय श्रीमन्नारायण नमः। जय कुल समस्त देवी देवताओं की जय। संपूर्ण देशवासियों की जय। खाटू श्याम की जय। खाटू नरेश की जय। जय जय श्रीमन्नारायण जय जय शंभु जय जय सीताराम। सारासर बालाजी की जय। मेहदीपुर बालाजी की जय जय शंभु जय जय श्रीमन्नारायण नमः। ओम श्री श्री 108 जय श्री 84 करोड़ देवी देवताओं की जय जय शंभु जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे राधे शंभु जय शंभु जय जय सीताराम। जय जय माँ प्रभु हे माँ जगत जननी हे जगदम्बा। जय जय शंभु जय जय सीताराम। उतारू है सखी उतारू है सखी राजा राम जी के आरती उतारू है सखी। उतारू है सखी उतारू है सखी राजा राम जी के आरती उतारू है सखी। चारू भैयन के आरती उतारू है सखी। जय प्रेम से बोले श्री सीताराम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वीरबंका की जय। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम लला की जय। जय शंभु जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे। जय जय शंभु जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वीरबंका की जय। माँ राधा रानी की जय। गौ माता की जय।